हरिः ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज गुरु जी का प्रवचन 4 तारीख है, मार्च 4। तो ये 15वां अध्याय में भगवान कहते हैं तो जी संसार की भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं, इसमें सत्यत्व बुद्धि जो है वो निवृत्ति हो जाने से वो मुमुक्षु द्वंद्वों से रहित हो जाता है। द्वंद्व माने ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, सुख दुख आदि, राग द्वेष सभी। इसलिए सत्यत्व बुद्धि इसका कारण है। इसलिए वेदांत में सत्यत्व बुद्धि को काटने के लिए मिथ्यात्व का कहा, जगत का मिथ्यात्व कहा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जगत को मिथ्या क्यों कहा? तो ब्रह्म से अतिरिक्त जगत का प्रतीति नहीं होगा। ब्रह्म रहते ही जगत का प्रतीति होता है, और ब्रह्म के पीछे हट जाने से जगत का प्रतीति नहीं होगा। जैसे तुम नींद में तुम पीछे हट जाते हो स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, तो वहाँ जगत का प्रतीति कहाँ है? स्वप्न में तो स्वप्न जगत का प्रतीति जब तक तुम्हारे अस्तित्व मन में है, तो मन से भी तुम्हारा अस्तित्व को पीछे ले लिया गाढ़ निद्रा में जाने के लिए, मन को गाढ़ निद्रा में जाने के लिए। तुम तो नींद से परे हो, तुम्हारे में नींद भी नहीं है। अनिद्रम स्वप्नम सब कहा। इसलिए ये सुख दुख जो भी आएगा वो द्वंद्व रूप से ही आएगा, अप्रिय प्रिय ये सब। तो इन द्वंद्वों से प्राणी अटका हुआ है, क्योंकि इसमें सत्यत्व बुद्धि होने से। द्वंद्व कैसा है? तो सुख दुख संज्ञा, मैंने जितने भी द्वंद्व हैं उनमें मुक्त हो जाएगा। इसलिए जैसे पहले कहा वैसे उस तपस्वी का वो दृष्टांत में दिया था। वो तपस्वी को जो पहले तपस्वी तो तुरंत धैर्य खोकर उसने अपने तपस्या तोड़ दिया, लेकिन दूसरे तपस्वी जो है वो बहुत खुश हो गया। हज़ारों जन्म के बाद तो कम से कम मुझे परमात्मा दर्शन देंगे ना, इसलिए वो उसमें धैर्य रहा। इसलिए उसका धैर्य वो क्या किया, उसको इतना निश्चय किया कि भगवान, उसका दृढ़ विश्वास था, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। देखो ये उसके मन के स्थिति के ऊपर है। जब तुम भगवान के ऊपर दृढ़ निश्चय और दृढ़ ये विश्वास है तो भगवान प्रकट होता है। तो भगवान भी विचार करते हैं, तो ज्ञानी भक्त का क्या दूँ, अज्ञानी को तो कुछ भी दे दो वो खुश हो जाएगा। जैसे दूसरा पहले तपस्वी था, लेकिन दूसरा तपस्वी समझदार है, उसके धैर्य से उसके प्रतिबंध रूप पाप जो कुछ थोड़े बहुत पूर्व जन्म के थे उसने काट दिया। इसलिए भगवान तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तो नारद जी को समझाते हैं, तुमने जो कहा वो भी सत्य है कि मैं इतने जन्मों के बाद उसका दर्शन दूंगा, वो तो सत्य ही था, लेकिन उसने इसको बदल दिया। कौन? वो तपस्वी दूसरा, वो अपने धैर्य से। तो जिज्ञासु के अंदर धीरज भी चाहिए, धैर्य पूर्वक साधन करता रहे। साधना में थोड़ा मजबूती धैर्य से आती है, और साधना में दृढ़ता ही चाहिए। बाकी संसार में जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। तो भगवान आगे कहते हैं, गच्छन्ति अमूढ़ाः। अमूढ़ मने न मूढ़ाः, अमूढ़ाः। मूढ़ मने मुह्यति, जो मोह हो जाता है संसार के विषयों में। तो बुद्धि मोह को पकड़ती है, और मोह को पकड़ने वाली बुद्धि ज्ञान को नहीं पकड़ती। उससे जब मोह में बुद्धि चली जाती है तो वो सत्य की शोध नहीं करती। तो गीता में भी भगवान कहते हैं, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कौन है वो? वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो देखो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। आर्त माने दूसरे श्लोक में है वो, चतुर्विधा भजन्ते माम। तो 4 विधार की, ये आर्त माने दुखी, वो परमात्मा से चाहता है मुझे मेरा रोग को जल्दी ख़त्म करो। तो जिज्ञासु कहता है मुझे ये समझ दो वो समझा दो, गुरु के रूप में पहुंच जाता है वहाँ। और अर्थार्थी माने जो पैसा चाहता है उसको महालक्ष्मी के
महालक्ष्मी को बेच देता है। परंतु ज्ञानी भगवान से हमेशा युक्त रहता है, वो नित्य युक्त है, उसके अंदर एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति यानी ब्राह्मी वृत्ति विशेष है, इसलिए वो ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है और वो भी भगवान को ही प्यार करता है, किसी दूसरे को नहीं। ये ज्ञानी ही मुझे प्राप्त करता है, इसलिए किस रूप में वो प्राप्त करता है मुझे? वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिदं वासुदेव एव, ये जो कुछ भी है वासुदेव ही है। ऐसा आत्मैव इदं सर्वम ब्रह्मैव इदं सर्वम बोलते हैं ना। आत्मा माने आत्मा को वासुदेव माने आत्मा एक शरीर का आत्मा नहीं, सभी शरीरों में एक आत्मा है। वो ऐसा समझने वाला का ना, ऐसा वासुदेव का भगत है वो। तो वासुदेव माने वासनात् वासुः द्योतनात् देवः, जो सभी में वास करता है और सभी के अंदर वास करके उसके इंद्रियों मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देता है। द्योतनात् माने प्रकाश करने वाला। तो इसलिए जिधर भी हम देखते हैं चेतन को, जो चेतन युक्त प्राणियों को, वो इसको कहते हैं आत्मैव इदं सर्वम ब्रह्मैव इदं सर्वम। तो समझो दृष्टांत के लिए शरीर है अपना, कहीं भी हाथ लगाओ तो ये मई का बोध होगा, वहाँ ये कौन मुझे टच कर रहा है, तो चेतन भासेगा ना उधर। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म है। ब्रह्म है मतलब नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म नहीं, नाम रूप तो भ्रांति है, परंतु अस्ति भाति प्रिया, इन तीन रूपों में वो सत्य है। तो सभी जीवों में ये तीन हैं, अस्ति भाति प्रिया, मैं हूँ और मैं जानता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसको कहते हैं अस्ति भाति प्रिया। तो ये तीनों क्या होता है? अस्ति भाति प्रिय, ये परमात्मा का लक्षण है, अस्तित्व का लक्षण और ज्ञान का लक्षण और आनंद का लक्षण। तो आत्मैव इदं सर्वम ब्रह्मैव इदं सर्वम, ब्रह्म रूपी और कुछ नहीं, मत्त परतरम नान्यत बोला, वहाँ और कुछ नहीं का अर्थ नहीं, वहाँ दूसरा अर्थ है। फिर भी कारण के रूप में कुछ नहीं, तो कारण ही सब कुछ होकर बात रहा है, ऐसा। इस तरह ज्ञानी का निश्चय है कि ये सब परमात्मा ही है। अब उसकी बुद्धि में भेद कहाँ से आएगा? सारा ही अज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान को देखने के लिए कहाँ जाओगे? सब जगह भगवान ही प्रकट है। तो आत्मैव इदं सर्वम, ऐसी अखंड वृत्ति हो गई तो वृत्ति उसके अज्ञान को निवृत्त कर देगी। मंत्र कहता है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये तत्वज्ञान ही उसका शस्त्र है और उसके द्वारा जब चेतन हो गया तब आगे बढ़ जाएगा। यहाँ भगवान कहते हैं अमूढ़ माने ज्ञानी जिसको इस संसार में किसी भी प्रकार का मोह नहीं, ऐसा ज्ञानी अव्यय पद माने अविनाशी पद को प्राप्त करेगा। अव्यय माने तीनों काल में जो अपने स्वरूप ना बदले उसको अव्यय कहते हैं। त्रिकाले अपि स्वस्वरूपात् न त्यजन्ते तद अव्ययम, तीनों कालों में जो अपने स्वरूप से ना बदले वो अव्यय है। अव्यय देखो, पदम अव्ययम, पदम अव्यय माने तुम्हारा स्वरूप है, वो वही तुम्हारा लक्ष्य है। वो अव्यय का अर्थ है त्रिकाले अपि, तीनों कालों में भी स्वस्वरूपात, अपने निज स्वरूप में से न त्यजन्ते, छोड़ता नहीं स्वरूप को, तद अव्ययम, वो अव्यय है। बाकी सब अनात्मा पदार्थ अव्यय नहीं हो सकता, वो तो व्यय को प्राप्त हो रहा है। रोज़ हमारा शरीर व्यय को प्राप्त हो रहा है, इसलिए ना बच्चे से युवा बना, युवा से प्रौढ़ावस्था में आया, प्रौढ़ावस्था बुढ़ावस्था, ये सब बदलता है ना शरीर। उसके साथ हम अपने चेतन स्वरूप को जोड़ने से हमको ज्ञान नहीं हो रहा है कौन परमात्मा है करके, इसलिए इस आत्मा को ज्ञानी प्राप्त कर लेता है, अर्थात अव्यय पद बड़े स्वरूप इसको प्राप्त कर लेता है। ये पद कैसा है तो आगे समझाएंगे कि ये महान जो सूर्य है तीनों कालों को प्रकाशित करता है, तीनों लोकों को प्रकाशित करता है, वो भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करे, और जो बड़े बंधन में फंसा है उसके बंधन की रस्सी है मान और मोह, निर्माण मोह जित संग दोषा। तो इसलिए ये पता नहीं, ध्यान करके देखो पूर्व जन्म में कहाँ थे, पहले कहाँ थे जब यहाँ आए, परंतु ध्यान करके देखने से कुछ दिखेगा नहीं। इसको कहते हैं माया, कहाँ थे कुछ पता नहीं। इसी तरह आज जहाँ मालिक बन के बैठे हैं यहाँ भी आंख बंद होने पर कुछ नहीं। तो जिसके रहने से सब कुछ है,
और जिसके न रहने से कुछ नहीं, वो अपना ये आत्मा है। इसलिए मुमुक्षु आत्मा में मन को लगावे। वो आत्मा अविनाशी है, माने आत्मा का अर्थ है आपनोति व्यापनोति इदम सर्वम, जो सबको व्याप्त करे वो आत्मा है। लेकिन उसको व्याप्त करने के लिए आत्मा को ये उपाधि चाहिए। उपाधि तो शरीर है, लेकिन आत्मा को भूल के शरीर को याद रखने से तुमका फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि शरीर नाशवान है। जिससे अध्यात्म माने आत्मज्ञान में ही निरंतर दृष्टि बनी रहे। आत्माते ज्ञान नित्यत्व बोला ना, तो फलस्वरूप चित्त में जो अनादिकाल से संसार की वासनाएं हैं, ये मुझे मिल जाए, वो निवृत्त हो जाएगी। तब सुख दुख नाम का जो द्वंद्व है वो भी हट जाएगा। फिर ज्ञानवान माने अमूढ़ अव्यय पद में जाएगा। ये पद कैसा है? तो अव्यय स्वरूप से ना बदले। पहले भी कहा महान सूर्य का प्रकाश इसको प्रकाशित नहीं कर सकता। इस पद को, इस लक्ष्य को सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, अग्नि, विद्युत, इनमें से कोई भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए मंत्र कहता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः तम एव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य एव भासा सर्वम इदम विभाति। तस्य मने तस्य आत्मनस्य तस्मै ब्रह्म मने अहम अहम ऐसा भाति प्रकाश आने से सर्वम इदम विभाति। तो अहम ही इदम का प्रकाशित करने वाला है। कहते हैं ये सच्चिदानंद रूप चेतन आत्मा मैंने आत्म चैतन्य मैं करता है ना, वो आत्म चैतन्य सूर्य प्रकाशित नहीं करता। अनुभव के लिए समझना तो पड़ेगा। इस जन्म में नहीं कि दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे भी नहीं, कभी न कभी जन्म में समझना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारी आंख का प्रकाश नहीं आएगा तब तक ये ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वो ज्ञान रूप है, यही उसको प्रकाशित करेगा। इसलिए कहेगा इदम गुलाबम पुष्पम, और तब वो तुम्हारे व्यवहार में आएगा। तब तुम किसी अचेतन वस्तु को तुम पहचानते हो, तब तुम्हारे व्यवहार में आएगा। अगर तुम नहीं पहचानोगे तो तुम्हारे व्यवहार का लिए वो काम के लिए नहीं। इसलिए बुद्धि की वृत्ति पुष्पाकार जब बनती है, पुष्प के आकार को पकड़ने वाली बुद्धि वृत्ति, तब अपने स्वरूप ज्ञान है ना वो एक है और निराकार है, कोई आकार नहीं वहाँ। इसलिए तुम बुद्धि से उसको सीधा नहीं पकड़ सकते हो। बुद्धि से निश्चय करके सामने तो उसका मनुष्य का आकार आ गया तो वस्तु सामने आई गई, उसका आकार ज्ञान में आया। इसलिए कहते हैं साकार जो वस्तु होगी वो एक से दूसरी भिन्न होगी, लेकिन निराकार वस्तु में भेद नहीं, एक है, एकमेव अद्वितीयम। इसलिए कहा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।